वंदित्य सौ सिद्धि जो मचल मनोमगम गरुण भक्त बच्चों समय का कल जो एक प्रश्न यहाँ पर आया था कि यदि आप सर्वथा वेद ज्ञान की बात करते हो, अगर जीव और शरीर 26वें नंबर की गाथा 62 नंबर का पेज 61-62 नंबर के पेज, यदि जीव और शरीर सर्वथा भिन्न हैं तो आचार्यों ने जो तीर्थंकर के शरीर की स्तुति की है बहुत की है, बहुत की है। और ऐसा मतलब आप विचार करके देखोगे तो जितने भी भजन हैं, जितने भी काव्य हैं, उन सारे काव्यों में, पूजनों में अधिकतर भक्तियां तीर्थंकर भगवान के शरीर की होती हैं। तो शरीर की भक्ति आत्मा की भक्ति कैसे हो जाएगी? वो मिथ्या हो जाएगी। ऐसा सत्य नहीं है, ऐसी अज्ञानी की मान्यता है। देखो इसकी उत्थानिका में लिखा है, अथ आह अप्रतिबुद्धा हवे अज्ञानी एम कहे। और अज्ञानी तो नहीं कह रहा, आखे आचार्य रहे, लेकिन ऐसा कोई कह सकता है। और ये मैंने बार बार आपको बताया कि अज्ञानी और तीव्र कसाईयों की समस्या क्या होती है कि धर्म के नाम पर परमिशन लेते हैं और फिर भोग में लग जाते हैं। ये मतलब क्या कहें, हजारों साल से ऐसे ही करते आ रहे हैं। मैंने कल भी हिंट दी थी कि भाई धंधे आजीविका को दान के लिए उचित समझाते हैं, बराबर। वैवटी वृत्ति को व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था के नाम पर वैलिड ठहराते हैं। ऐसे करके सब जगह किसी ना किसी नाम पर परमिशन लेते हैं और अंदर का अपना विपरीत अभिप्राय ही पोषण करते हैं। और ये भी यही स्टेप पर जाने वाला होगा कि भगवान के शरीर की बात करेगा तो बोले ना एक अपेक्षा से शरीर और आत्मा एक है ना, ऐसे कह देगा तो बस हाँ ठीक है, शरीर आत्मा एक है तो अब शरीर के लिए कर रहा मतलब अपने लिए कर रहा है। वो बात फिर क्या हो जाएगी, शरीर का ध्यान रखो। फिर वो जो एक आती ना वैदिकों में बात, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, सही है कि गलत? पंडित जब अब समयसार सामने है तो कैसे सही बोल रहे, लेकिन ये बात हमको सही लगती। और मैंने बहुत देखा है जो जाहिर सभाओं में भी लोग इसका बोलते हैं उदाहरण कि भाई शरीर धर्म का साधन है, शरीर धर्म का साधन है। भाई ये धर्म तो कुछ अलग धर्म है। जहां राग धर्म का साधन नहीं हो सकता, आत्मा में होने वाला राग, तो फिर जो साथी शरीर है वो तुम्हारे धर्म का साधन कैसे हो सकता है? और क्लियर कट बोल रहा हूं, जिन जिन धर्मों ने इस रूप में भी, जैसे मेरा एक जाट मित्र था, आर्य समाजी था, बराबर। अब वो कहते नहीं हमें तो सब उन्नति चाहिए, आत्मिक उन्नति, शारीरिक उन्नति, साधनों की उन्नति, सब रूप में हमें समृद्ध बनना है। मैंने देखा पूरी व्यवस्था में आत्मा तो गौण ही हुई। वो बस जाट है तो 100 डिप्स लगाएगा और फिर पैसे कमाएगा और आत्मा के नाम पर एक हवन कर लेगा, बस हो गई बात पूरी, आत्मिक उन्नति का काम पूरा हो गया। मतलब जहां पर भी किसी भी मत में, किसी भी रूप में आत्मा से हटकर शरीर का थोड़ा भी इंपॉर्टेंस बताया, उस जगह पर वो सारी की सारी प्रवृत्तियां मात्र शरीर और शरीर के लिए ही केंद्रित हो गई। हमें तो गुरुदेव याद आते हैं कि जिन्होंने धन को धूल कहा, शरीर को पर कहा, परिवार को धुतारा की टोली, और ये आचार्यों ने भी कहा, ऐसा नहीं कि गुरुदेव ने कहा, सब कहा। उसके बावजूद भी हमारा उपयोग इनसे हटता नहीं।
तन धन परिजन इनमें ही पूरा का पूरा उपयोग लगा रहता है। जब हमें ऐसे गुरु मिले जिन्होंने बिल्कुल नगण्य बना दिया उन चीजों को, तो भी नहीं छूटता, तो थोड़ा बहुत अगर पोषण कर देंगे तो क्या होगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। ये मैं बहुत विचारता हूं। अपने जितने भी ज्ञानी हैं, श्रीमद देख लो, स्वयं शरीर की ऐसी दशा हुई, कभी उनने ये नहीं विचारा कि ना मैं अभी तो नानी उम्र से ना थोड़ा खाइए पीछू ध्यान रखीशू, तो सारी धर्म आराधना है, ऐसी कृष्णकाय शरीर हो गया। बताओ, गुरुदेव धन धूल के समान है, परम ब्रह्मधारी परिजन को बोलते धुतारा की टोली है, सब ज्ञानी के 1 सेकंड भी आत्मा से हटने की बात नहीं कर रहे। इतना स्पष्ट मार्गदर्शन होने के बावजूद हम आत्मा में टिकते नहीं। आ रही कि नहीं इसकी बात? क्या कितना स्पष्ट श्रीमद जी शरीर बता रहे कि देखो, कई लोग कहते हैं जब ये जो मैं भी गया था ना राजकोट में, तो फोटो का बताया था, वो सुरेंद्र नगर की भी एक फोटो है कि फोटो उन्होंने निकाली, तो कई लोग कहते फोटो निकलवाने की क्या जरूरत थी? तो वहां के लोगों ने निवेदन किया कि प्रभु आपकी इस वैराग्य दशा का, इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से कितने विरक्त हो, लोगों को पता कैसे चलेगा? इसलिए उनके अनुरोध पर 2 फोटो उन्होंने राजकोट में निकलवाए। और एक जो सुरेंद्र नगर की फोटो थी ना, उस फोटो में तो शरीर इतना क्षीण हो गया था कि पीछे वो डंडे का वो क्या कहते हैं सपोर्ट लेना पड़ा, उसके बिना फोटो नहीं, वो शरीर स्थिर नहीं हो पाया। उसके बावजूद भी आत्म ज्योति प्रबल प्रबल प्रबल। अगर शरीर धर्म का साधन होता तो श्रीमद जी तो धर्म कर ही नहीं पाते। पैसा धर्म का साधन होता तो मुनियाज धर्म नहीं कर पाते। विचार करके देखो। इसीलिए समझना, आचार्यों ने बहुत गहराई से, बहुत विचार करके आप सबके लिए 1 सेकंड भी राग का पोषण ना हो, इस गिनती के साथ में स्पष्ट पर में देखने की ना पाड़ी। और ये भी उन्हें पता है कि ना पाड़ने मात्र से पर में देखना बंद नहीं हो जाएगा, तो ना क्यों पाड़ी? बोले स्वीकृति हट जाएगी। देखना तो तुम्हारे हिसाब से चालू रहेगा, जब तक भूमिका नहीं रहेगी बदलेगी, तब तक वो भाव आए बिना रहेंगे नहीं, लेकिन उन भावों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे जैसे कि ना शराबबंदी वाले होते हैं, गुजरात में शराबबंदी है बराबर, तो कई लोग जो पियक्कड़ टाइप के लोग होते हैं, वो बार बार सुख नकामी છે, બધા તો પીવે છે, ગમે ત્યાં મળે છે, આમ છે તેમ છે। जो पियक्कड़ लोग है ना, वो ये प्रश्न करते, બધા મળે છે એટલે હું કામ કાયદો બનાવીને? પણ भाई वो मिलती होगी, पीते होंगे, सब बातें हैं, लेकिन स्वीकृति नहीं है ना, इसलिए डर रहता है। और अगर वो क्या कहते हैं, कोई ऐसी स्वीकृति वाला पक्ष आ जाए जो कहते नहीं नहीं, आज से गुजरात ड्राई स्टेट नहीं रहेगा, हरा भरा हो जाएगा है, तो पची ये बात आचार्य समझ रहे हैं। आचार्यों को पता है कि हम ये देह बंदी कर देंगे तो भी ये साइड में से छिपा छिपू के थोड़ा बहुत शरीर का, देह का, परिवार का, पुत्र आदि में ध्यान लगाएगा ही लगाएगा। तो क्या करें, परमिशन दे दें। ये वही पियक्कड़ लोग हैं मोह के, जो मोह की मदिरा को पीकर बैठे हैं और ऐसा कहते कि नहीं सब करते तो ना क्यों पाड़ते हो? भैया करते हैं वो बात अलग है, लेकिन स्वीकृति नहीं है, ये बात सत्य है। आज जो भी अगर कोई पीता भी होगा तो अपराध भाव तो मन में रहता होगा। समझ में आए कि नहीं? एक हाँ, ये आचार्य यही बताना चाह रहे। आज भले ही तेरा उपयोग जा रहा है, सम्यक दृष्टि की हालत ऐसी होती है, सम्यक दृष्टि की हालत भी ऐसी होती है कि
अगर वह जीव, ऐसा नहीं कि देह में उसका मन नहीं जाता, पैसे कमाने का उसका मन नहीं होता, परिवार के साथ बैठने का, रागादि की क्रियाओं का उसका मन नहीं होता, लेकिन श्रद्धान में कौन सा भाव बैठा रहता है कि ये भाव अपराध है, स्वभाव नहीं। और मिथ्या दृष्टि की जद्दोजहद किसके लिए? वो अपराध को दूर करना चाहता है और मिथ्या दृष्टि नियम को दूर करना चाहता है। दोनों एफर्ट कर रहे हैं। जैसे शराबी भी प्रयास कर रहा और जो है ना वैसे ही कि भाई शराबी ये प्रयास कर रहा है कि नियम हट जाए, और सम्यक दृष्टि ये प्रयास कर रहा है कि पर में जाना हट जाए। एक प्रमाद दूर करने के लिए मेहनत कर रहा है और एक प्रमाद को सर्टिफाइड करने के लिए मेहनत कर रहा है। दो में फंडामेंटल डिफरेंस है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ भैया? दोनों का अंतर ख्याल में है ना। सम्यक दृष्टि के सब भाव हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि की क्रिया क्या जीवन कुछ बहुत अलग हो गया है। सब वही परिस्थिति में वो है, घर परिवार वाला है, स्त्री पुत्रादि वाला है, शरीर वाला है, कमा रहा है, परिवार का भरण पोषण कर रहा है, नित्य सारे कार्य कर रहा है, लेकिन उसको उसके अंदर अपराध बोध होता है। ये करने जैसा तो नहीं है, लेकिन क्या करें, जब तक इस हालत में रहेंगे तब तक कोई दूसरा उपाय नहीं। और मिथ्या दृष्टि क्या कर रहा है? आनंद लेके कर, उसके अंदर में गलत कर रहे हैं, ये भाव नहीं, ये अंतर है। और ये जैसे कोई अज्ञानी जी अगर तीर्थंकरी की स्तुति के माध्यम से भी देव और आत्मा की भिन्नता के बजाय एकता बताएगा, तो उसका अभिप्राय क्या होगा? उसका अभिप्राय भगवान की स्तुति विस्तुति का नहीं है। उसका अभिप्राय इतना है कि एक बार आप कह दो ये दोनों एक है, तो हम इसको खिलाने पिलाने में, संभालने में जो टाइम दे रहे हैं वो वैलिड हो जाएगा कि बस वो अपने लिए किया ना। आप कहते थे ना अपने लिए काम करो, तो अपने लिए कर रहे हैं। समझ में आया? तीर्थंकर से उसे कोई लेना देना नहीं। तीर्थंकर को तो चेहरा लिया है, भाव तो अंदर में मिथ्यात्व का है। बात समझना देना नहीं। जैसे कभी भी राजनीति में होता नहीं है ना कि कोई भी आंदोलन करे सत्ता पक्ष के विरुद्ध, विपक्ष वाला पहले सपोर्ट करने पहुंच जाता, कुछ भी हो, क्योंकि उसका वो आंदोलन तो चेहरा है, पीछे पूरी स्ट्रेंथ होती है विपक्ष की कि एक सत्ता पक्ष को कमजोर किया जाए इस आंदोलन के नाम पर। किसान आंदोलन, सेना का आंदोलन, ये आंदोलन, वो आंदोलन, सत्ता पक्ष कमजोर पड़े और फिर किसान तो साइड में और हम आ जाएंगे। ये मोह की राजनीति। देखो तो ये बात यहां पर आती है और उसको यहां पे बताया है। ठीक है, ये हो गया। गाथार्थ देखते हैं अब प्रतिबुद्ध 62 पेज पर। अप्रतिबुद्ध कहे छे जीव છે તે શરીર નથી, તો તીર્થંકર અને આચાર્યોની સ્તુતિ કરી છે તે બધી મિથ્યા એટલે જૂઠી થઈ જાય। તેથી એમ અમે સમજીએ છીએ कि आत्मा તે देह ज છે। इसके मन की बात हो गई। आत्मा को देह सिद्ध कर दो और फिर देह के लिए किए जाने वाले कार्यों को अपना सिद्ध कर दो, देह की मौज मस्ती को अपनी मौज मस्ती सिद्ध कर दो, फिर बस देह, फिर बचा क्या? एक बार अगर जैन दर्शन में से आत्मा निकल जाए तो जैन दर्शन और चारवाक दर्शन में अंतर क्या है? आप विचार करके देखो, यही हो जाएगा ना। फिर तो ना मोक्ष बचा, बराबर, ना चार गतियां बची, ना पूर्वकृत कर्म बचे, ना भविष्य के कर्म बचे, ना क्या कहते हैं वो आलू के जीव बचे, कुछ नहीं बचा, सत्यानाश हो गया। और यही आजकल जा रहे हैं भौतिकवादी जितने भी है ना, ये सारे भौतिकवादी इसी स्ट्रीम पर तो जा रहे हैं। किसने देखी आत्मा भैया है? किसने देखा स्वर्ग? किसने देखा नरक? किसने देखा पुण्य? अभी है जो है मजा कर लो, वही हो रहा है। ये कभी भी क्रिश्चियन और इस्लाम आध्यात्मिक ऊंचाइयों को क्यों नहीं पा पाए? कभी भी इनमें कोई
ध्यान में डूबे हुए, ये इंस्टीट्यूशनल धर्म है, संस्थागत चलने वाले धर्म है, साधना में नहीं है इनमें करने। संस्थागत धर्म है बस। उनके धर्म की संस्थागत धर्म समझे ना क्या कहना चाहता है? धर्म नहीं है, धर्म की संस्था चल रही। और काम क्या है, जैसे कोई एमएनसीज होती है ना, तो कुछ लोगों का काम होता है ना कि क्लाइंट बनाना, वैसे इनमें काम होता है क्लाइंट बनाओ बस। हमारी संस्था को फलो फूलो करो, बढ़ाओ, संस्था बढ़ाओ, साधना नहीं बढ़ाओ। इसीलिए उनके व्यक्तियों के जीवन में कभी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं आप, वो नहीं देखोगे गरिमा, चारित्रिक गरिमा, आध्यात्मिक गरिमा नहीं दिखती। बस एक रूटीन से बंधे हुए नित्य कर्म करना है, टाइम पास करने के लिए अस्पताल और ये तो है ही, बराबर। बाकी तुम क्या करो, जो करना हो सो करो, जो खाना हो सो खाओ, जो रहना हो सो पियो, रूटीन काम में प्रेयर प्रार्थना आजान करो, काम पूरा हो जाएगा। हिंदुओं में भी या जैनों में भी जिन्होंने धर्म का आध्यात्मिक स्वरूप नहीं समझा, वेद ज्ञान को नहीं समझा, वो लोग भी लगभग ऐसे ही हो गए रूटीन। जैनों में भी अब जैसे कभी हो ना, बस प्रतिक्रमण कर लिया, रूटीन कर रहे हो, रूटीन नियम है, आचार्यों ने बताया नियम करना है, प्रतिक्रमण कर लिया, पूजा कर ली, फिर थोड़ा बहुत गुरुओं की सेवा कर, हर काम आत्म भावना रहित होकर कर रहा है। सही बता रहा हूं, मेरे यहाँ पे सब साधु साधु बहुत आते हैं, सब धर्म से जुड़े, ऐसे कहते हैं धर्म से। और धर्म से जुड़ने के नाम पर क्या है कि कोई साधु महात्मा आ गए तो बैठे उनके पास, बैठ के कोई धर्म की बातें नहीं हो रही, बैठे हैं मात्र, दुनिया भर की पंचायतें चल रही, जो बातें कहीं नहीं हो ना वो बातें वहां चली। साधु भी खोजे, उनका भी टाइम पास हो रहा है, इनको भी खोजे, और वो सब धर्म के नाम पर हो रहा है। मेरे चाची जी जितनी है, मेरे घर में जितनी भी मम्मी वगैरह सब मतलब जाते हैं, वो बॉयज होंगे तो साधु महाराज के पास में जाएंगे, बैठे रहेंगे, हीर चीटी जैसे कोई एक वो बनती है ना, क्या कहते हैं, दोस्तों की महफिल जमती है ना, ऐसे मतलब कहीं आत्मा की बातें नहीं आती, साधना है ही नहीं। और यही होता है जब तक साथ में रहते हैं, धर्म हो रहा है, जैसे ही गए फिर एक सेकंड एक का पता नहीं चलता कि ना कोई जीवन में परिवर्तन है, ना कोई विचारों में परिवर्तन है, कुछ भी नहीं। और दुनिया के दोस्त निकालने के लिए फिर बैठेंगे, बोले कि ये जीन्स पहनते हैं, ये टी शर्ट पहनते हैं, ये यहां जाते, खुद के अंदर में क्या हो रहा है ये विचार नहीं, समझ नहीं पा रहे किस दिशा में जा रहे, सब जगह ऐसा हो रहा है, मतलब कुल मिला के। भाई भेद ज्ञान और आत्म भावना ये धर्म, समझ में आया? जब तक आपके अंदर में आत्म भावना नहीं है, पर से भिन्न अपने आप को देखने की आदत नहीं है, तब तक धर्म की शुरुआत नहीं। करना है कि नहीं, विचारते चलो ये सब बातें, यही कह रहे हैं आत्मा देश है। अब देखो तो अब क्या कहते हैं, ये तो ये बीच का एक कलश है जिसमें ये बताया गया है कि तीर्थंकर की स्तुति ऐसी ऐसी होती है, 1008 नामों वाली होती है, वगैरह वगैरह, शरीर की स्तुति होती है, प्रातिहार्यों की स्तुति होती है। ये पूरा जो 24 नंबर का कलश है ना, उसमें संबंधित है। देखो ये नहीं कर रहे अपन, उसको ज्यादा प्रकरण में नहीं ले रहे हैं, आगे की गाथा लेते हैं। इस पूरी कलश में मात्र शरीर के आधार पर तीर्थंकरों की स्तुति कैसी होती है ये बताया गया है ना। अब आगे कहते हैं नैवम एवो न शू कहे छे 26મી ગાથામાં શું કીધું? 26મી ગાથામાં કીધું દેવ એ જ આત્મા છે। અહીંયા શું કહે છે? નૈવમ એવો નથી। અને જો તમે કહો છો તીર્થંકરોની સ્તુતિ મિથ્યા થઈ જશે, એ પણ નથી। બે વસ્તુ નૈવમથી નીકળે છે। કઈ? એક તો દેહ છે એ આત્મા છે, આ પણ નથી, અને શરીરની સ્તુતિ એ મિથ્યા થઈ ગઈ એમ પણ નથી।
कई भी वस्तु नैवम थी निकली, देह आत्मा है ऐसा भी नहीं, और देह और आत्मा को भिन्न मान लिया तो शरीर की स्तुति झूठी हो गई। कहीं ऐसा मत करना कि कल के दिन भक्तांबर में से तुम छंद को रिजेक्ट कर दो, बोले इसने शरीर और आत्मा की स्तुति, इसको हटा दो, ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, ऐसा मत करना। तो भक्तांबर में तो बहुत श्लोक है और अधिकतर स्तुति ग्रंथों में शरीर को लेकर स्तुति की गई है? तो हटाने मत जाना, पेज फाड़ने मत लग जाना, पंक्ति पन्नों को अलग मत कर देना। क्यों? अभी तो आपने बोला देह आत्मा भिन्न भिन्न है, तो देह की स्तुति आत्मा की स्तुति कैसे होगी? बोले सुनो बताते हैं, नए विभागान अभिज्ञोसी। क्या बोला कि भाई तू नए विभाग से को जानता नहीं है। कौन सा विभाग? नयों के विभाग को जानता नहीं है, इसीलिए तू ये प्रश्न कर रहा है। अगर तूने नयों को समझा होता तो ये प्रश्न नहीं करता। तो चलो इस बहाने हम थोड़ा नयों को समझते हैं। देखो, व्यवहारणो भासरी जीवो देहो यहवदि खलु इको णदुनिच्छय सजीवो देहो या कदापि एकट्ठो। बोलो, जीव देह बन्ने वचन आपण केशय तो कदापि एक। આ જ્યારે તમે શરૂ કરો ને ત્યારે લય એક જ સ્ટેન્ડર્ડ આજ રાખો. આ લય ચેન્જ થઈ જાય પછી અમુક લોકો જોડાઈ પાય છે, અમુક નથી જોડાય. એટલે આ જે આપણી જે છે ને પ્રતિક્રમણની લય એ જ બધાના મોડે છે, તો એ જમાં પાઠ કરો. અમુક હું 2 દિવસથી જોઉં આમાં શું પાઠ થાય લય અલગ થઈ જાય તો પછી બધા જોડાઈ નહીં શકે. હા, અને એટલા માટે ને આજ આપણી સ્ટેન્ડર્ડ જે પ્રતિક્રમણની લય છે ને એ લયથી જ આપણે ચાલવાનું છે. એ મોડે છે અને શરૂઆતથી એ જ ચાલે છે લય. बराबर. હવે જો व्यवहार नवो भाषति, व्यवहार नय के द्वारा, भाषति मतलब कहा जाता है. व्यवहार नय के द्वारा क्या कहा जाता? जीवो देह या हवदि खलु एको. जीव और देह कैसे हैं? हवदि मतलब होते हैं, खलु मतलब निश्चय से एक. ऐसे व्यवहार नय का कथन. व्यवहार नय के द्वारा जीव और देह को एक कहा जाता है. बराबर. किस नय से? अब देखो, णदु निश्चय से, निश्चय नय से नहीं, न तू मतलब निश्चय नय से नहीं. जीवो देहो मतलब जीव और देह या कदापि इकट्ठो कि निश्चय से दोनों कभी एकत्व को प्राप्त होते नहीं. बड़ी सीधी सी बात है. तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो भाई? आचार्य कह रहे तुम इतने कंफ्यूज क्यों? जरा सी बात में अरे मिथ्या हो जाएगी, मिथ्या. अरे नहीं भाई, कोई मिथ्या नहीं होना. इतना समझे ना, व्यवहार नय का है. समझना है ये. तो जगत में जब हम इसे समझ लेते हैं ना व्यवहार, हम बड़े शांत हो जाते हैं. किसी ने व्यवहार से बोल दिया साहब कि ये दुकान धंधा सब आपके घर है साहब, हैं? हम जैसे पंडितों को तो कई बार एक्सपीरियंस होता है किसी, अच्छा ये आपकी सब आपका ही है साहब. ठीक है साहब, है अच्छी बात. अब इसमें कोई फूल के चौड़ा हो जाने वाली बात थोड़ी है. पता है कि कौन सा कथन है.
जाना है और ना उसमें सफाई देना है। अरे तुम्हें पता नहीं है, ना झगड़ना है, ना लेके जाना है, ना छोड़ के जाना है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि बोलते टाइम बोलने वाले को भी पता है कि हम व्यवहार नए से बोल रहे हैं, और सुनते टाइम सुनने वाले को भी पता होना चाहिए, होना चाहिए शब्द बोल दे, टर्म्स कंडीशन अप्लाई। अगर नहीं समझदार है इस बारे में तो वो बहुत दुखी होगा, बोले सब झूठे। क्यों? कहते हैं सब तुम्हारा हो, कुछ है ही नहीं। समझे? तो ये जरा सी समझ से कितना अच्छा है। जैसे आपको सिंपल है, कोई बोला ये आएगा ना वो आएगा, फलाना आएगा, एमिक्रॉन आएगा ना, थर्ड वेव आएगी ना, अच्छा कहां लिखा? व्हाट्सएप पे। तो ठीक है, मतलब अब दिमाग दौड़ाने लायक नहीं है। व्हाट्सएप की बात कहां तक? व्हाट्सएप तक ही रखना, मैं तो वहां पे भी नहीं रखो तो अच्छा है। जब तक कोई प्रामाणिक नहीं मिले तब तक कहां पे लिखा? व्हाट्सएप पे, बस मुख। तो फिर ना उसके अस्ती में, ना नास्ती में, ना पक्ष में, ना विपक्ष में, कहीं पढ़ना ही नहीं। इतना ज्यादा अब प्रामाणिक अनाधार निराधार बातें ये सब आती जाती रहती हैं, पता ही नहीं चलता। तो अब क्या करें? पूरे सिस्टम तो नहीं बदल सकते, तो आप अपने दिमाग में एक एक बात रखो। ये क्या है? व्हाट्सएपिया, बस व्हाट्सएपिया है, मतलब प्रमाण नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे यार ठीक है, अब हम किससे लड़ने जाएंगे? कहां सुधारने जाएंगे? हमें सुधारा करना ही नहीं। हमें केवल ये जानना है कि जहां जहां पर भी देव और आत्मा की एकता का कथन है, वो सारा कथन व्यवहार नए का है। व्यवहार नए का है मतलब एनी बहुत सुंदर डेफिनेशन, आम छे नहीं पण कहेवाय छे। શું કીધું? વ્યવહાર નહીં का कथन मतलब क्या? आम छे नहीं पण, ये समझ लो, ये साइलेंट। इंग्लिश में होता ना साइलेंट, नॉलेज बोलोगे तो का बोलोगे नहीं, लेकिन लिखा जाएगा। का क्या होता है? साइलेंट। नाइफ में के लिखा होगा लेकिन बोला नहीं जाएगा, है? ऐसे ये व्यवहार नहीं में ये चीज है ना, वो क्या होती है? साइलेंट। आम छे नहीं पण कहेवाय। तो एक बात तो विचारनी होती है कि जब ये ऐसा है ही नहीं तो कहां खो जा रहा है? एक शरीर और आत्मा एक है ही नहीं। आप कह रहे हो कि भाई शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, और ये बात सही भी है, निश्चय से बात सही भी है। तो फिर ये कहने की जरूरत ही क्या है? ये व्यवहार रखा क्यों? ये व्यवहार रखने का कोई औचित्य है कि नहीं? है? और देखो एक और बात कह रहा हूं, व्यवहार जैसे किसी के पैसे, किसी के मकान को किसी दूसरे व्यक्ति ने ये बोला, जैसे मैं हूं बराबर, और आपके किसी मकान में गया, मैंने पूछा किसका मकान है, आपने बोला साहब आपका ही, ये तो व्यवहार है। लेकिन आपका है ये क्या है? आपने मेरा कहा ये तो व्यवहार है, लेकिन आपने आपका कहा वो क्या है? वो निश्चय है। समझे कि नहीं समझे? वो भी व्यवहार है। समझ में आया कि नहीं आया? ये कपड़ा, आपके कपड़े को मेरा कहूं ये तो चोरी हो गई, लेकिन मेरे कपड़े को मेरा कहना वो भी क्या है? निश्चय नहीं है, वो भी व्यवहार है। समझ में आया? तो चोरी की तो आज्ञा है ही नहीं जिनवाणी में, व्यवहार की आज्ञा है। तो व्यवहार की आज्ञा क्यों दी थी? ये दो व्यवहार हैं असद्भूत वाले, एक उपचरित असद्भूत, एक अनुपचरित असद्भूत। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए से शरीर आपका कहा जाता है, और उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से ये घर मकान आदि आपके कहे जाते हैं। जरूरत क्या है? हटा दो ना इनको, व्यवहार रखना ही नहीं। क्यों रखे? तो क्यों?
क्यों रखे हैं? बताओ क्यों रखे? मतलब ऐसे रख दिए कि कोई इसका कारण भी है? मन तो कहता है कारण तो होना चाहिए। ऐसे थोड़ी आचार्य बोल दे, हमारे जैसे थोड़ी बकबक करें। कुछ बोला है तो कारण हो। चलो अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये वाला व्यवहार अपन ना माने, कौन सा व्यवहार? असद्भूत वाला, उपचरित असद्भूत वाला व्यवहार हम ना माने तो क्या हालत होगी? आप सोचो, मैं यहां पे प्रवचन करूं पूरा और यहां पे कोई कार लेकर आया हो ना, उसकी चाबी उठाऊं। वैसे तो मुझे आती नहीं है, लेकिन आती होती तो उठाऊं और फंसा के चलता बनूं। अरे पंडित क्या कर रहे हो? अरे ये किसकी है? ये किसकी है? मेरी। अरे कौन से में से तुम्हारी है? व्यवहार में से ना, व्यवहार तो झूठा है, तो क्या तेरी क्या मेरी है? समझ आया? विचार करो क्या स्वरूप बनेगा। किसी के भी घर में पहुंच जाऊं, ये मेरा घर है, बराबर ख्याल में आया कि नहीं? यहां तक सचित्र पदार्थों में क्या होगा? ये स्त्री पर स्त्री, स्वपुरुष पर पुरुष का जो भेद पड़ता है वो किसके आधार पे पड़ रहा है? ये इसी उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं के आधार पे पड़ रहा है। इसलिए आचार्य ने अगर इस व्यवहार को भी जगह दी है तो ऐसे अनाधार नहीं है। हाँ, आत्मज्ञान में ये अनुपयोगी है, लेकिन लौकिक व्यवहार के लिए ये व्यवहार अनिवार्य है। बात की नहीं है समझ में है कि नहीं? भी प्रश्न है, ये जो भी अपना जगत में व्यवहार चलता है, धन पैसे का, संबंधों का, इसकी आधार कौन है? उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। आचार्य आपको अनीतिवान नहीं बनाना चाहते, अध्यात्मवान तो बनाना चाहते हैं, लेकिन अनीतिवान नहीं बनाना चाहते। अध्यात्मवान बनाने के लिए वो कहते हैं ये सब झूठा है, लेकिन उसके आधार पर वो आपको आत्मा में स्थापित करना चाहते हैं, अनीति में नहीं ले जाना चाहते। कि किसी के भी धन को अपना धन कह दो, किसी के भी गाड़ी को अपनी गाड़ी कह दो, किसी की भी स्त्री को, किसी के भी पुरुष को अपना स्त्री अपनी पुरुष कह दो। ये अनीति में नहीं जाओ। इसके लिए क्या बोला? जिसको व्यवहारिक रूप से आपने स्वामित्व लिया है, मतलब हर चीज का स्वामित्व लिया जाता है ना, ये मोबाइल मेरा है। क्यों है? क्योंकि इसको लेने की कोई विधि मैंने की, कोई विधि तो हुई होगी, चाहे कहीं से बैग मिला हो, चाहे पैसे से लिया हो, चाहे वारसे में मिला हो, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा इसके पीछे, तब जाके मैं कहने का अधिकारी हूं ये मेरा। अगर ये सब हटा दो, बस जिस पे दृष्टि पड़ी वो मेरी, तो क्या जगत का स्वरूप रहेगा? विचार करके देखो। ये व्यवहारिक व्यवस्था गड़बड़ हो जाए, अनीति हो जाएगी सर्वत्र। इसीलिए असद्भुत व्यवहार होने की जरूरत होगी, उपचरित वाले। फिर दूसरा आया, चलो ठीक है, अब इस शरीर को क्यों बोला अपना ये भी बता दो। क्यों बताया गया शरीर को? मुझे बता। बहुत अच्छा कारण है इसका, पहले ही बता चुका हूं। है आइडेंटिफिकेशन है, एक अच्छी बात है। जानने के लिए जाणवा जेवो प्रयोजनवान છે, આ તો છે સરસ। બીજો એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કારણ, એ ત્યાં જીવ આવ્યો। હવે જીવ તો આવ્યો ને, અને આવ્યો તો દેખાય કેવી રીતે? એ જોજો પગના મુકાઈ જાય। अहिंसा का पालन, किसका पालन? अहिंसा का पालन। अगर कोई लोग ऐसे कहते हैं पानी छानना कि नहीं छानना, तो कोई बोले अरे पंडित जी जीव तो क्षमता नहीं और पुद्गल मरता नहीं है। बोले क्या? जीव तो क्षमता नहीं है, बात सही है। सूक्ष्म तो गुण का सही जीव जो तुम्हारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, माइक्रोस्कोप में नहीं आता, वो छन्ने में कहां से आएगा?
और खुद कल मरता नहीं, तो छानने की क्या जरूरत है? जैसे हवा में तलवार चलाने से कोई जीव का घात नहीं होता, वैसे किसी को भी मार दो घात नहीं होगा। क्यों? अगर कोई बोले मारे, अरे वो कहां जीव है, आत्मा तो अखंड, उसका प्रदेश अखंड, वो तलवार से खंडित होता ही नहीं। विचार करो। तो जैसे शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि राख को मसल देने से जैसे हिंसा नहीं होती, वैसे अगर शरीर और आत्मा को किसी भी अपेक्षा से एक नहीं मानेंगे तो जीव को कुचल दोगे ना तो भी हिंसा। तो इसीलिए अहिंसा के पालन के लिए आचार्यों ने, चरणान योग के पालन के लिए आचार्यों ने देह सहित आत्मा को ही जीव कहा, देह रहित आत्मा को जीव नहीं। भाई कीड़ी है ना, कीड़ी, आप पैर रखोगे और कोई पूछे ये कीड़ी मरे, बोले कहां मरती है पंडित जी, आप क्या बात करते हो, मरा तो मरा हुआ ही है और आत्मा तो जीवित है, तुम मरण का सुख मना रहे हो, वहां तो कीड़ी की आत्मा दूसरी गति में पहुंच गई होगी, मरी नहीं, मरती नहीं, मर सकती नहीं, बोल क्या हालत होगी। तो जब जब भी हम ये कहते हैं कि जीव की रक्षा करो, तब तक कौन सा ऐसे कहते हैं? तब तक हम शरीर सहित आत्मा को ही जीव कह रहे। यानी चरणान योग में किसको जीव बोला जाता है? शरीर रहित आत्मा को जीव नहीं, चरणान योग के पालन करने के लिए शरीर सहित आत्मा को ही जीव कहा जाता है। बराबर, इसीलिए शरीर सहित को जीव कहा। एक दूसरे कारण प्रशांत भाई ने बताया, ज्ञान कराने के लिए कि ये एक इंद्रिय है कि पंचेंद्रिय है कि क्या है कि क्या नहीं है, ये भी किसके आधार पर हुआ? आत्मा के आधार पर। हमने कहा कि साहब सम्यक दर्शन के लिए संज्ञी पंचेंद्रिय होना चाहिए, ये संज्ञी पंचेंद्रिय किसका लक्षण? आत्मा का कि शरीर का? उसके आधार पर। तो जैसे ये कारण तीर्थंकरों का गुणगान करना हो, बखान करना हो, बहुमान करना हो, तो अमूर्त का करेंगे तो भाव नहीं लगते। इसीलिए अमूर्त होने पर भी हम अनंत की प्रतिमा विराजमान ज्यादा करते हैं। सिद्धाणम नमो सिद्धाणम बड़े हैं, लेकिन प्रतिमा किसकी विराजमान करते हैं? अरे सिद्ध की भी विराजमान करते हैं, तो भी निराकार रूप में नहीं करते, आकार रूप में ही करते हैं। क्योंकि हमारा उपयोग कैसे होता है? हमारा उपयोग आकृति को देखकर टिकता है। समझ में आया? और ये स्पष्ट है कि जहां जहां पर भी प्रतिमाएं रहीं वहां भक्ति की परंपरा अच्छी चली, और जहां जहां पर भी प्रतिमाएं नहीं रही वहां पे सब अस्त व्यस्त हो गया। स्थानकवासी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो लोग खुद कहते हैं कि अब हम अपने बच्चों को रखें तो संभाले कैसे? स्थानकवासी संप्रदाय बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है। सब जगह आयोजन होते हैं, सब जगह लोग उसके बहाने जुड़ते हैं। अब स्थानकवासी की कोई अवलंबन ही नहीं बचा। गुरुदेव दाखला देते थे ना कि क्या कहा कि एक पिता ने कर्जा दिया तो एक ने कर्ज ही उड़ा दिया और एक ने 2 बिंडा बढ़ा दी है। अब वारसा के ऐसे स्थानक वासियों ने प्रतिमा ही हटा दी और डेरावासी ने क्या कर दिया, उसमें 2-3 बिंडे एक्स्ट्रा लगा दिए, आंगी के, अंगरचना के, सोने चांदी के। इसीलिए जो संतति है वो धर्म से जुड़ नहीं पाए। बराबर ख्याल में आ रहा है? समझे कि नहीं समझे? क्या करा? इसीलिए अब वो लोग स्थानकवासी, तो मैंने एक बार देखा ना, स्थानकवासी परंपरा का कल्याण मंदिर स्रोत छपा था, बराबर। अब वो बेचारे कंफ्यूज, माने तो माने, बिना उसके अवलंबन के मन लगता नहीं, तो रखें क्या? तो कल्याण मंदिर स्रोत में मैंने गजब प्रयोग देखा। आगे की साइड दिगंबर प्रतिमा की फोटो और पीछे की साइड श्वेतांबर प्रतिमा की फोटो
कल्याण मंदिर स्रोत दोनों संप्रदायों में स्वीकृत है, दिगंबर श्वेतांबर दोनों में बराबर। तो एक पुस्तक छप के आई थी मेरी लाइब्रेरी में, मैंने देखा कि तो उसमें क्या गजब प्रयोग किया उन्होंने। अब कंफ्यूज है एक्चुअल में, जरूरत लगती है लेकिन स्वीकार सकते नहीं, तो फिर क्या करते हैं, दोनों को खुश करते बराबर। तो आगे की साइड दिगंबर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा, पीछे की साइड, पीछे कवर पेज पर, या कवर पेज पे, आगे के कवर पेज पे दिगंबर पार्श्वनाथ भगवान और पीछे कवर पेज पे श्वेतांबर पार्श्वनाथ भगवान। समझ में आया? तो भगवान की आत्माश्रित गुण सबकी दृष्टि में आ जाए ऐसा नहीं, लेकिन व्यवहाराश्रित जो गुण हैं वो सबको ख्याल में जाते हैं। आप बच्चों को भी पढ़ाते हो ना कई बार, तो पढ़ाते पढ़ाते अगर ये बोलोगे ना कि भगवान का रूप बहुत सुंदर था, कितना सुंदर था, तो बच्चों के हाँ ऐसे होंगे भगवान, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, और अनंत ज्ञान वाले, अनंत सुख वाले, अनंत वीर वाले, अनंत दर्शन वाले होंगे। मतलब समझ रहे ना कि जो प्राथमिक बुद्धि वाले जीव हैं उनको भगवान के शरीराश्रित गुण जल्दी समझ में जाते हैं। आत्माश्रित गुण कौन समझ पाएगा? कि जिन्होंने आत्मा को समझा हो, और धर्म में सब आत्मा को समझने वाले हों, ऐसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? सब प्रकार के लोग हैं, इसीलिए जिनको इस रूप में समझ में आता है उनको शरीराश्रित गुणों को भी बताया जाता है, लेकिन अंतर इतना रहता है, जो परमार्थ का ज्ञाता होता है ना, जो परमार्थ का ज्ञाता नहीं है वो उसी में डुबा कर रखेगा, और जो परमार्थ का ज्ञाता होता है वो कहता है देखो इससे तुम्हें समझ में आया ना, इनसे भी अनंत गुणा महिमावान भगवान की आत्मा के गुण, तो वो कहां लेकर जाना चाहता है आपको? आत्माश्रित गुणों में लेकर जाना चाहता है। यही है, आचार्यों ने व्यवहारिक गुणों के आधार पर भक्ति की परमिशन इसके लिए दी कि जिन्हें आत्मा के गुणों का भान नहीं है वो कम से कम शरीर के आधार पर चर्चा करें। और इसमें जो अपनी आधुनिक भक्तियां लिखी हैं उनमें तो क्या गजब तादात्म्य किया है। देखो क्या गजब तादात्म्य किया। वो अभय जी की भक्ति आपने पढ़ी होगी, या पंडित रविन्द्र जी की जो भक्तियां हैं बहुत सुंदर है? अभय जी की भक्ति निरखो अंग अंग जिनवर, उनने तादात्म्य किया है। लोचन द्वय जिनवरे कहें, चर्चा कहां से उठा रहे हैं? आंख से, मतलब शरीर से, लेकिन लेकर कहां जाना चाहते हैं? आत्मा पर। बात कहां से चालू की? शरीर से, है ना? कि लोचन द्वय जिनवरे कहें देखा सब संसार, पर दुख में गति चतुर में निज आत्म कहां लेकर आ गए? याते अंतर दृष्टि विराज प्रभु वर जल के, तादात्म्य हो गया, शरीर के गुणों से आत्मा के गुणों पर लेके गए। अब वही है, एक तो परमार्थ के ज्ञाता अगर शरीर को देखकर भक्ति करेंगे तो आत्मा में जाएंगे। और एक, मैं सिलवानी गया था 2 साल पहले दिवाली के टाइम पे, तो सिद्ध चक्र विधान हो रहा था और हमारे एरिया की मानी हुई भजन मंडली आई थी और भजन में सब झूम रहे थे। और भजन क्या था? बाबा सवलिया तेरे काले काले नैन नजर ना लग जाए, और सब झूम रहे, तेरे काले काले नैन, तेरे मोटे मोटे नैन, तेरे प्यारे प्यारे नैन। इसलिए नैन का वर्णन कर रहे हैं कि नायिका का वर्णन कर रहे हैं यही पता नहीं चल रहा। अब ये समझ में आ गया ना कि एक शरीर के आधार पर भक्ति कर रहा है परमार्थ का ज्ञाता, तो कहां पे ले जाना चाहता है आपको? अंतर्दृष्टि तक। और जिसे परमार्थ का ज्ञान नहीं है वो कहां लेके जा रहा है? वो नैन में ही उलझा है, नैन मटक्का ही चल रहा है उसका। वो काले नैन, प्यारे नैन, जो भी उसके दिमाग में आ रहा है वो बोलता जा रहा है और सब नाचे जा रहे हैं। और कैमरा वाला सबके भगवान की आंखों पे फोकस कर रहा है बराबर ख्याल में, और सब वो ऐसे ऐसे वो डांस में ऐसे ऐसे कर रहे हैं। समझ ही नहीं है ना क्या नाटक चल रहा है। अब मैं वहां शांति से बैठा, अंदर में शोक में व्यक्त कर रहा कि क्या हो रहा है, और अब अरे तुम नाच नहीं रहे, हाथ पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं।
मैंने कहा भाग नहीं रहा हूं, ये मेरा पुरुषार्थ है। नाचने की बात तो तुम कहो, समझ में आया? दुख तो इतना हो रहा है कि छोड़ के चला जाऊं। पूरा सब नाच रहा है, मतलब परमार्थ का ज्ञान नहीं है जीव को, तो कहां भटक रहा? ऐसी ऐसी भक्तियां, ऐसे ऐसे बोल, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। किसी भी परंपरा का भजन ले लेंगे, किसी भी पिक्चर का गीत ले लेंगे, एक दो टाइटल हेडिंग चेंज करेंगे, भजन बन गया साहब। क्या भक्ति कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? ये ऑर्केस्ट्रा वालों ने भक्ति का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। ये म्यूजिकल नाइट्स करते हैं ना ये धर्म के नाम पर, सत्यानाशी लोग। खबर ही नहीं है क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, कहां के बोल ले रहे हैं, कहां के भाव ले रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। करने वालों को लगता है कि वो धर्म कर रहे हैं, करवाने वालों को लगता है कि वो धर्म करवा रहे हैं, भगवान का स्वरूप सब बदल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि परमार्थ के ज्ञाता व्यवहार की बात नहीं करते, लेकिन परमार्थ के ज्ञाता व्यवहार की बात करके व्यवहार में अटकाते नहीं। जैसे मैंने अभय जी की एक भक्ति का एग्जांपल दिया, पूरी भक्ति देखो, रविंद्र जी पंडित कितनी सुंदर, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, ऐसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। शुरू कहां से की? प्रतिमा। कहां से किया? रूप, शरीर से, आत्मा से नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि हम चर्म चक्षु वाले हैं, आत्मा के व्यवहार को नहीं समझ पाते इतनी जल्दी, इसलिए बात कहां से चालू करेंगे? दुनिया से हटा के लाएंगे प्रतिमा पर, शरीर पर, और फिर शरीर से हटाकर कहां ले जाएंगे? जिसे देख कर सहज दिखता सबसे। भगवान सुंदर दिख रहे हैं ना? बोले हाँ दिख रहे हैं, लेकिन भगवान किसे सुंदर देख रहे हैं? हम अगर अपने को सुंदर देखते हैं तो सेल्फी निकालते हैं, सेल्फी निकालते हैं, आईने में देखते हैं। जब हमें अपना सुंदरता का वो होता है ना, मतलब माताओं बहनों के मेकअप के दो पोर्शन होते हैं, एक तो मेकअप करने वाला टाइम, और फिर मेकअप करने के बाद बढ़िया लग रहा हूं ना, दाएं से बाएं से 360 डिग्री से उसको देखने का टाइम, दोनों होते हैं इंक्लूड उसमें, बराबर। तो अगर भगवान शरीर सुंदर देख रहे होते अपना, तो भी देखते ना अपने आप को, देखो हाथ कितने सुंदर हैं, पैर कितने सुंदर हैं, चेहरा कितना सुंदर है। लेकिन जगत में सबसे सही सेल्फी खींच रहे हैं तो भगवान खींच रहे हैं, तुम तो झड़पी खींच रहे हो, झड़पी नहीं, जड़ की फोटो होती वो झड़पी, और सेल्फ की फोटो आवे सो सेल्फ। तो सेल्फ कौन है? तो भगवान के ज्ञान में सेल्फ की सबसे सही इमेज है, इसलिए सबसे सही सेल्फी किसने खींची है? अनंत ज्ञानी केवली भगवान है। तुम तो जड़ की फोटो में लगे हो। तो जिसे देख के सहज दिखता सबसे सुंदर, ये भक्ति हुई। तो आई बात ख्याल में कि परमार्थ का ज्ञाता व्यवहार की बात करता है मगर व्यवहार में अटकाता, और परमार्थ से अज्ञानी जो है, निश्चय से जो अज्ञानी है, वो व्यवहार की बात करके व्यवहार में ही अटका देता है। इतना अंतर है, और ऐसे ही कहा जाता है नए विभाग का अज्ञान।